हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है जो हर बार पूछा जाता है, लाइव में भी, वैसे भी लोग कमेंट करते हैं और आपके भी दिमाग में आता होगा वो सवाल कि क्या ऑनलाइन कसिनो में या ऑनलाइन गेम्स में चीटिंग होती है। तो आज हम इस पर बात करते हैं कि क्या ये सच में होता है कि नहीं होता है, कि भी ऑनलाइन गेम्स में चीटिंग होती है, नहीं होती है, इस पर बात करेंगे। दूसरा हम इस पर बात करेंगे कि अगर चीटिंग होती है तो क्या करें बचने के लिए। क्योंकि एक बात तो समझ लो कि जुए ने आपके दिमाग को हैक कर लिया है। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो जुआ खेल रहे हैं, मतलब वो गैम्बलर हैं, तभी वो इस थंबनेल को पढ़ के इस वीडियो पर आए हैं। ठीक है, उसका मेन कारण यही है। तो क्या होता है कि अगर आपको, मैं खुल के बोल दूं, मैं मेरे को छोड़ो, अगर ब्रह्मा विष्णु महेश सच में हो तो, और वो भी आके बोल दें कि भी जुए में चीटिंग होती है मत खेलना, तो भी आप खेलोगे ये, क्योंकि दिमाग हैक हो चुका है। तो हम बात करेंगे कि भी क्या सच में जुए में, ऑनलाइन ऑनलाइन जो गैम्बलिंग है या ऑनलाइन जो गेम्स है उसमें क्या चीटिंग होती है। फिर हम बात करेंगे कि अगर होती है तो क्या करना चाहिए, क्या क्या तरीके हैं जिससे हम बच सकते हैं। तो मतलब मेरे पास कोई बेस्ट सजेशन नहीं है, पर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि भी मैं क्या करता हूँ या मैं क्या सोचता हूँ इस बारे में। जब भी मैं ऑनलाइन, मैं बहुत कम खेलता हूँ, पर जब भी मैं कभी ऑनलाइन खेलता हूँ, और मैं आपको बताऊं, मैंने जैसे बताया हुआ है कि भी मैंने 2018 में जब इस इन सब चीजों को शुरू किया था, तो पहले 1 डेढ़ साल के अंदर मैं 2 से 2.5 लाख रुपए लॉस हुआ था। मैं 5 बार नेपाल गया, गोवा भी आया कई बार, श्रीलंका में मैंने शुरू किया था। पर जब मैं नेपाल गया था तो नेपाल में ये 2018 में इतना ऑनलाइन का क्रेज था नहीं, नया नया शुरुआत हुई थी। तो जो कसिनो रेड है काठमांडू में, लाजिमपट एक जगह है वहां पर, रेडिसन होटल के बेसमेंट में कसिनो रेड है। उन्होंने मुझे देखा कि भी ये रेगुलर प्लेयर है, कई बार आ चुका है दिल्ली से, तो उन्होंने बोला कि हमारा एक ऐप है, आप उसमें बैठ के अपना दिल्ली से भी प्ले कर सकते हो। उन्होंने मेरा एक कार्ड बना के दे दिया मुझे, आप दिल्ली से भी प्ले कर सकते हो, और यही रूलेट आपका वहां पर दिखेगा। तो वहां पर वो उन्होंने मुझे दिखाया, एक जगह थी वहां पर, वो कैमरा लगा हुआ है और एक रूलेट है और मैनुअल एक लड़की स्पिन करती है, हर थोड़ी देर बाद लड़की चेंज होती है। और वो लड़कियों से मैं मिल भी चुका था उस कसीनो में, क्योंकि वो उसी कसीनो में काम करती थी, पर मैं मिला बाद में था। तो उन्होंने बोला कि आप वहां पे बैठे बैठे, मैंने कहा मुझे लाइव रूलेट चाहिए जिसमें बॉल हाथ से स्पिन होती है। तो उन्होंने कहा हाँ, ये आप वहां से बैठे बैठे कर सकते हो। तो उसमें मैंने प्ले किया, उसमें मैं प्लस में रहा। पर उस समय जो शुरुआत में जो दिमाग पर लालच आया, नया नया जुआरी बना था, तो और बड़े बड़े ऐप ढूंढने शुरू किए। तो लास वेगस के 1 2 ऑनलाइन ऐप मिले जिसमें 250 गुना, 500 गुना, 1000 गुना ऐसे वो लाइटिंग रूलेट और इस तरह के जब मिले। तो मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि मेरा जो सबसे, जो मैंने बताया कि मैं 2 से 2.5 लाख रुपए 1 डेढ़ साल में जो मेरा लॉस हुआ है, उसमें ज्यादातर जो मेरा लॉस हुआ है वो ऑनलाइन में हुआ है। फिजिकल में कम हुआ है, ऑनलाइन में ज्यादा हुआ है। ठीक है, हालांकि उसके बाद वो अगले 1 डेढ़ साल के, 1 साल के अंदर ही, 1 साल से बहुत कम समय में भी मैं इससे ज्यादा पैसा निकाल चुका था। फिर मैंने एक बात समझ ली थी कि इसको कम प्ले करेंगे तो आप बचे रहोगे, तो मैं कम प्ले करने लगा। और फिर कोविड आ गया 2020 में, फिर कोविड वगैरह आ गया, फिर 1 डेढ़ साल कसिनो बंद रहे। फिर मैं गोवा शिफ्ट हो गया, गोवा मुझे वैसे भी शिफ्ट होना था। तो जब लॉकडाउन लॉकडाउन के बाद, जब गोवा शिफ्ट होने के बाद 8 10 महीने बाद कसिनो खुले, तब मैं कसिनो जाता था और उससे मैंने अपना घर वर चलाया 1 डेढ़ साल। और अब मेरी कसिनो में या गैमलिंग में कोई दिलचस्पी है नहीं, शौकिया तौर पे मैं उसको प्ले करता हूँ। पर जिन तरीकों से मैंने अपना गया हुआ पैसा वापस लेके आया, काफी टाइम गुजारा, वो तरीका मुझे लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए। तो मैंने 3 साढ़े 3 साल पहले पहला वीडियो, ट्रैवल एंड नॉलेज पर एक प्लेलिस्ट है साइकोलॉजी ऑफ कसिनो, उसमें मैंने ये वीडियो बना के डालने शुरू किए 3.5 साल पहले या 4 साल पहले। तो बात ये कर रहा हूँ कि ऑनलाइन में मैंने ज्यादा गवाया। तो जब भी मैं, या अभी भी कभी भी, जब मैं कभी ऑनलाइन प्ले करता हूँ, कभी कभी मैं प्ले करता हूँ जो आपको रिकॉर्ड करके दिखा देता हूँ, तो जब भी मेरी बेट जाती है, जब आप बेट लगाते हो तो आप देखते हो बॉल कहाँ घूम रही है, क्या कर रही है। तो जब आपकी बेट जाती है तो आपको लगता है कि अरे यार, ये बॉल यहाँ पर गिरनी चाहिए थी, ये 30 पर गिरनी चाहिए थी, ये जंप करके 8 पर आ गई। 30 रेड है, 8 ब्लैक है, दोनों नेबर है।
या जब कभी मैं माइनस हो जाता हूँ, यार आज ना यार चीटिंग करी है इसने। अच्छा, जब कभी मैं विन करता हूँ, जब कभी विन करता हूँ या मेरी बेट आती है, मेरे दिमाग में ख्याल ही नहीं आता कि चीटिंग हो रही है नहीं हो रही है। हमेशा ये ख्याल मेरे दिमाग में तब आता है जब मेरी बेट चली जाती है या मैं ओवरऑल उस दिन माइनस में होता हूँ, तो मैं कहता हूँ यार चीटिंग हो रही है ना। तो कहने का मतलब ये कि मुझे नहीं पता कि चीटिंग होती है कि नहीं होती है, क्योंकि और ये किसी को भी नहीं पता। जो लोग मेरे कई वीडियो के नीचे आके बोलते नहीं नहीं भाई साहब ऑनलाइन में चीटिंग होती है, हमने खुद देखा, बॉल इधर से उधर अगर जंप करती है, अगर आप इतने ही श्योर शॉट हो, इतना ही यकीन है आपको अपने कथन पे, तो फिर आपसे बड़ा महामूर्ख कोई नहीं हो सकता कि ये जानने के बावजूद भी आप जुआ खेल रहे हो। ये तो बात यहीं खत्म हो जाती। अगर आप जुआ खेल रहे हो ये जानते हुए और ये कहते हुए कि इसमें चीटिंग हो रही है, इसका मतलब है कि 50% आपको मालूम है चीटिंग होती है, 50% आपको मालूम नहीं है कि चीटिंग होती है। इसलिए मेरा एक ही जवाब है कि मुझे नहीं मालूम कि चीटिंग होती कि नहीं होती है, मतलब बॉल के साथ छेड़ाखानी होती कि नहीं होती है। क्यों? क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो हैं, वो बॉल रिमोट से जंप कराते कराते, तो वो रिमोट वगैरह तो बात अलग हो गई। बॉल स्पिन मैनुअल होती है, बॉल आपको पकड़, आप बॉल को छू भी सकते हो, मतलब कोई ऐसी वो नहीं है। फिर बात आती है यहाँ तो रूलेट की। ये तो हम जितनी भी बात कर रहे हैं कि बॉल रिमोट से जंप करवाते हैं, तो वो तो बॉल की बात हो गई, रूलेट की बात हो गई। पर कार्ड गेम में क्या करोगे? आपको कोई कार्ड गेम में भी चीटिंग होती है, जो वर्चुअल गेम में होती है, पर वहाँ ऑफलाइन कसिनो में तो फिजिकल बैठ के भी आप प्ले कर सकते हो। फिर आपको कसिनो का बंदा कार्ड के साथ छेड़ाखानी कर सकता है, या बंदा बड़ा तेज है, तो वहां पर तो पोकर एक गेम होती है जिसमें कसिनो को सिर्फ कमीशन चाहिए होती है, आप लोग आपस में बैठ के खेलते हो। तो मेन बात ये कि हम ऑनलाइन तक ही सीमित रहते हैं, ऑफलाइन में जाएंगे तो बहुत लंबा कंटेंट हो जाएगा। कि अगर ऑनलाइन में चीटिंग होती है या नहीं होती है, मैं श्योर नहीं हूँ। मैं वो यूट्यूब के वीडियो देख करके नहीं बात कर सकता कि वो बॉल को रिमोट से उसने जंप करा दिया। हाँ, मैं ये कई बार मैं ये मान सकता हूँ कुछ हद तक कि कोई डीलर लगातार दिन में हजारों स्पिन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ ट्रिक ऐसी आ जाती होगी, कलाकारी ऐसी आ जाती होगी कि बॉल को किस तरफ गिराया जाए। पर पर्टिकुलर नंबर पर गिराना बॉल मुझे नहीं लगता कि डीलर के बस की बात है हर बार, वो भी क्योंकि उस डायरेक्शन में बॉल गिर जाए, शायद एक बार को, ये भी मैं शायद लगा रहा हूं, क्योंकि देखो व्हील घूमता है अपोजिट, बॉल घूमती है ऐसे। एक बार व्हील ऐसे घूमेगा और बॉल ऐसे घुमाई जाएगी, दूसरी बार में व्हील ऐसे घूमेगा और बॉल ऐसे घुमाई जाएगी। इतना आप शार्प कैलकुलेशन की व्हील अलग घूम रहा है, बॉल को हाथ से घुमाया और बॉल उसी पर्टिकुलर जगह पर गिरनी चाहिए, उस डायरेक्शन में तो गिर सकती है। यूट्यूब पर वो जिन वीडियो को देख करके आप लोग हो रहे हो, वो मैंने भी देखे हुए अपनी रिसर्च के दौरान। पर एआई का जमाना है, एडिटिंग की दुनिया है, वो कब बॉल स्पिन कर रहे हैं, बॉल गिरने से पहले आपको मालूम है, जब दो क्लिप को जोड़ा जाता है तो आप पता भी नहीं लगा सकते कि वो क्लिप जुड़ी हुई है, उसमें एडिटिंग है। आप कोई फॉरेंसिक लैब में तो भेजोगे नहीं वीडियो की भी ये चेक करो इसमें एडिटिंग है कि नहीं है। ठीक है, अगर इतना ही कलाकार डीलर हो जाए कि वो जिस नंबर पे चाहे बॉल उसी नंबर पर गिरे, तो फिर तो वो उसको किसी को भी बर्बाद करने में इतना वक्त भी नहीं लेना चाहिए। पॉसिबल नहीं है, ये मेरे को ऐसा लगता है। हो सकता है मैं गलत हूं, मैं इसलिए 100% नहीं कह रहा हूँ कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो सही है। इस वीडियो का मेन फायदा आपको ये होगा कि मैं ये बता सकता हूँ, हम ये बात कर सकते हैं कि बचे कैसे इस बहस में पढ़ने की बजाय कि चीटिंग होती कि नहीं होती। बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं नहीं चीटिंग होती है, हमने देखा है हमने देखा है। वो बहस करने की जरूरत नहीं है, हो सकता है होती हो सकता है नहीं होती हो। अगर होती है तो क्या करें? पहली बात तो अगर कोई डैम श्योर है कि चीटिंग होती है, तो उससे बड़ा गधा कोई नहीं है अगर वो फिर भी जुआ खेल रहा है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि डाउटफुल है, चीटिंग होती है, पर कभी कभी लगता नहीं भी होती है। अच्छा, कुछ लोगों ने इसके बीच का रास्ता निकाला है, वो कहते हैं चीटिंग होती है पर हर बार नहीं होती है। चलो ये भी मान लेते हैं। अब हम बात करते हैं उन तरीकों पर कि क्या कर सकते हैं बचने के लिए, क्योंकि मैंने ऑनलाइन में शुरुआत में पैसा गवाया है, तो मुझे मालूम पड़ा कि इससे कैसे बचना है। जिस तरीके से मैं बचाऊं मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आप बचोगे नहीं बचोगे वो आपका फैसला है, आप उसको मानोगे नहीं मानोगे क्या करोगे। एक तो ऑनलाइन में जो हमें डाटा दिया जाता है, हमें मालूम नहीं है, श्योर नहीं है कि वो सच्चा कि झूठ है। जैसे जब आप कोई गेम ऑन करते हो, ऑनलाइन गैम्बलिंग के अंदर गेम्स में जब भी कोई गेम हो, तो वो आपको ये दिखाते हैं कि इतने लोग खेल रहे हैं, इतने लोग खेल रहे हैं। कई बार सैकड़ों में होते हैं वो लोग, कई बार हजारों में होते हैं। एक वो आदमी का लोगो बना होता है, उसके साथ में क्वांटिटी लिखी होती है और वो बढ़ती घटती रहती है। हमें नहीं मालूम, हो सकता है उन्होंने बाय डिफॉल्ट 500 या 1000 या 5000 डिफॉल्ट सेट कर रखा और उसके ऊपर जितने रियल आते हो वो रियल बढ़ घट रहे हो, तो हम कहते होंगे 5200
5,239 हो गए, 5,235 हो गए, 5,290 हो गए, पर हमें नहीं मालूम कि 5,000 बाई डिफॉल्ट हट गए। तो एक तो उस पर हम श्योर नहीं है। दूसरी बात, जब भी आप बेट का रिजल्ट आता है, आपकी बेट आए या जाए, वहां पर साइड में आता है 5-10 लोगों का नाम आता है फटाफट नीचे चलता हुआ कि इस आदमी ने, आईडी का नाम होता है, और फिर इस आदमी ने इतना जीता, इस आदमी ने इतना जीता, इस आदमी ने इतना जीता। ट्विस्ट देखो, हमेशा जीतने वालों का ही बताते हैं, ताकि आप, अब आप अपने दिमाग से ध्यान से समझो। आप पहले कि पहले तो आपको ये बताया जाता है कि आप अकेले नहीं हो, ताकि आपको लगे कि यार मैं अकेला बेवकूफ थोड़ी हो सकता हूँ, इतने लोग खेल भी तो रहे हैं। चलो इतनी बड़ी रकम नहीं भी, गिनती नहीं भी होगी, आधे तो होंगे। अगर ये यहाँ पर 1,000 आदमी बता रहे हैं तो कम से कम 500 तो खेल रहे होंगे, 300 तो खेल रहे होंगे, 200 तो खेल रहे होंगे। आप ये सोचोगे, या 100 तो खेल रहे होंगे मेरे अलावा, 1,000 बता रहे हैं, 100 तो खेल रहे होंगे। तो ऐसे करके आपको पहले तो ये मोटिवेट किया जाता है कि आप अकेले नहीं हो, बहुत सारे लोग हैं, आप जीत सकते हो, वो भी खेल रहे हैं। अगर इतना ही झूठा गेम होता तो वो क्यों खेल रहे होते? ये इसलिए ये चीज करी जाती है। दूसरा, कि जिस समय आपकी बेट जाती है या आपको छोटा अमाउंट आता है, तो वो बड़े बड़े अमाउंट जीतने वालों के साथ में वो चला देते हैं कि इसने इतना जीता, इसने इतना जीता, ताकि आप लगातार मोटिवेट होते रहो। तो पहला काम तो ये करना है कि इन दोनों चीजों पर ध्यान नहीं देना है। आपको ये मान के चलना है कि आप अकेले हो, आपको ये हमेशा मान के चलना है कि आप अकेले हो। उसके बाद कभी भी हाई रोलर गैम्बलर मत बनो। आप अपनी बेट को बहुत न्यूनतम बेट रखो, मतलब आपका जो बेट अमाउंट है वो छोटा होना चाहिए। हमेशा बोलता हूँ कि छोटा अमाउंट से प्ले करो, क्योंकि ऑनलाइन में हम मान लेते हैं कि चीटिंग होती है, हम मान लेते हैं कि वो लोग आपको टारगेट कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो ये तो पक्की बात है कि अकेले तो हो नहीं सकते, कुछ तो होंगे, पर हम मान लेते हैं कि हम अकेले हैं। छोटे अमाउंट से प्ले करोगे तो इनकी इनकी स्ट्रेटेजी में, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देख रहा हूं कि ये कहेंगे छोटा अमाउंट लेके आया है, छोटा जमा कराया है, छोटी बेट लगा रहा है, इसको आज जितवा देते हैं, ताकि ये अगली बार मोटिवेट होकर बड़ा लाए। तो ये एक संभावना है। तो इसीलिए मैं बोलता हूं हमेशा छोटा अमाउंट जमा करो और छोटे अमाउंट से छोटी छोटी बेट लगाओ। अब आपको अगर बड़ा विन करना है तो आप उसमें से किसी पर्टिकुलर नंबर जो आपको लगता आ सकता है, जिसे मैं जैकपॉट नंबर कहता हूँ, 2 नंबर या 3 नंबर या कोई एक नंबर, उस पर आप अमाउंट ज्यादा लगा दो। हमेशा एक बात ध्यान रखना, ज्यादा नंबर पर कम अमाउंट लगाने की बजाय हमेशा कम नंबर पर ज्यादा अमाउंट लगाओ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर सच में चीटिंग होती है तो ये लोग हमेशा छोटे जो गैम्बलर होते हैं उनको हमेशा जितवाएंगे। रही बात बॉल जंप कर रही है कि नहीं कर रही है, बॉल मूव कर रही नहीं, अब आती है कि आपने रेड लगाया तो ब्लैक आ गया, तो मैं आउटर बैट के हक में नहीं हूं, और आउटर बैट तो ऑनलाइन में तो बिल्कुल भी नहीं खेलना चाहिए। तो अगर आप अंदर नंबरों पे प्ले कर रहे हो या कोई सीरीज प्ले कर रहे हो, तो हमेशा बोलता हूँ कि रैंडम नंबर भी कुछ लगा के चलो। आप अपने विनिंग नंबर तो 10, 12, 15 बना के चलो, उसमें से 2-3 नंबर या एक नंबर या 2-3 नंबर जैकपॉट नंबर बना के चलो। पर रैंडमली आखिरी के टाइम पे रैंडमली 1-2 चिप ऐसी लगा दो, स्क्वायर में, स्प्लिट में, ट्रिपल, वो जो लाइन होती है 3 नंबर की उसमें। इससे फायदा ये होगा कि अगर बॉल रैंडमली दाएं बाएं गिर जाए और अगर वो उन नंबरों पर आ जाती है जो रैंडम नंबर है, तो वो आपको प्रॉफिट नहीं देंगे, पर हो सकता है आपके बैट के अमाउंट का बराबर अमाउंट दे दे, या हो सकता है कि आपके बैट से थोड़ा बहुत ही लॉस हो। मान लो आपने 500 रुपए की बैट लगाई, आपकी 500 रुपए जा रहे हैं अगर आपके नंबर नहीं आते, पर अगर आपने रैंडम एक कॉर्नर लगा दिया, आपने कोई स्प्लिट लगा दिया, अगर उस पर बॉल आ जाती, तो 500 का लॉस 500 का ना हो करके आपका 300 का, 400 का ऐसे होगा। आपको टिके रहना बहुत जरूरी है। तो ऑनलाइन से, ऑनलाइन में अगर चीटिंग होती है तो पहला उपाय कि अगर जिस जिसको ये यकीन है, आप लोग जो भी ये वीडियो देख रहे हो, जिस जिसको ये यकीन है कि ऑनलाइन में चीटिंग होती है, उसको नहीं खेलना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं खेलना चाहिए, इसी टाइम से सब कुछ बंद कर देना चाहिए। और अगर वो फिर भी खेल रहा है तो उसको हक नहीं है वो कमेंट करे या वो किसी दूसरे को बोले कि ऑनलाइन में चीटिंग होती है, फिर तो बेवकूफी है ना। ये खुद जानता है चीटिंग हो रही है, कह भी रहा है, ढिंडोरा भी पीट रहा है चीटिंग हो रही है, और खुद भी खेल रहा है। अब जो लोग कंफ्यूज हैं या जो लोग नहीं मानते हैं कि चीटिंग होती है, या बहुत सारे लोग कंफ्यूज है कि कभी होती कभी नहीं होती है, या पता नहीं होती कि नहीं होती है, तो वो ये 2-3 तरीके हैं कि एक तो हाई रोलर गैम्बलर नहीं बनना। हाई रोलर गैम्बलर वो उसको बोलते हैं जो बड़ा अमाउंट जमा करते हैं, बड़ी बड़ी बेट लगाते हैं, ऐसा करते हैं।
देखो ये जो ऑनलाइन कसिनो, वैसे तो दुनिया में कोई भी जुए का अड्डा हो, लीगल हो या इलीगल हो, हमेशा एक ही चीज के ऊपर चलता है, वो है विश्वास। तो ये कुछ भी कर ले, इनको अपनी क्रेडिबिलिटी बना के रखनी पड़ती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स है, वो बड़े बड़े जैकपॉट कई लोगों को जितवाते हैं। वो जब जीतते हैं तो उनका प्रचार करते हैं। तो ये ताकि ट्रस्ट बना रहे। मैं बोलता हूँ आप भीड़ में गुमनाम होकर के प्ले करो। अगर आप जुआ नहीं छोड़ पा रहे, जुआ छोड़ना ही पड़ेगा, एंड रिजल्ट जीरो है, बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है। ये चीजें सिर्फ उन लोगों के लिए मैं बात करता हूँ या वीडियो बनाता हूँ जो लोग इसमें फंस चुके हैं। जब तक निकल नहीं पा रहे हैं, तब तक कम से कम उनके पास कुछ तो ऐसे साधन हो कि टिके रह सके, सर्वाइवल मोड में रह सके। हमेशा भीड़ में गुम रहो, फ्लो के साथ चलो, कभी भी फ्लो के अगेंस्ट मत चलो। आपने देखा होगा ऑनलाइन में जब वो जीरो स्पेल मारता है तो 6 बार भी जीरो स्पेल मारता है। जीरो स्पेल के 7 नंबर होते हैं 37 में से, पर वो आता है तो वो आते ही रहते हैं। अपोजिट मत चलो कि 6 बार काला आया है तो अब तो लाल आएगा, 10 बार लाल आया है तो अब तो काला आएगा। अपोजिट मत चलो, साथ चलो। जिगजैग चल रहा है, जिगजैग के साथ चलो। सीरीज चल रही, सीरीज के साथ चलो। इसमें आपका पैसा कम जाएगा पर आएगा तो ज्यादा आएगा। इसमें भी कई बार ऐसा होगा कि आपने सीरीज पकड़ी, वो दूसरी सीरीज मार रहा है, वो दूसरी आपने लगाई तो वो फिर पहले वाली मार रहा है। ये सब चलेगा। प्रोबेबिलिटी का गेम है, 50-50 गेम है। जब भी आप कभी जुए के अंदर एंटर करो, ऑनलाइन या ऑफलाइन, ये मान के चलना कि 50% चांस है कि आज आप जीरो होकर उठोगे। 50% ही आपकी प्रोबेबिलिटी होती है जीतने की। क्योंकि मैं भाई दैवीय शक्ति वाला इंसान हूं नहीं कि मैं आप लोगों की रिकवरी करवा दूं या आप लोगों का 1 लाख 5 लाख बनवा दूं, क्योंकि मैंने अपना ही नहीं बनाया। मैं ये काम करता ही नहीं। मैं पहली बार तो बड़ी रकमें लेके नहीं जाता। 1-2 बार मैं यारी दोस्ती में ऑफलाइन कसिनो में गया हूँ। मैं 50,000 लेके, 50,000 से ज्यादा नहीं लेके गया शायद, मुझे जहां तक याद है। और ज्यादातर मैं प्लस में ही रहा हूँ उसमें। तो ऑनलाइन को आप हल्के में मत लेना, ये बहुत खतरनाक चीज है। अभी मैं अगला वीडियो बनाऊंगा कि भी ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या डिफरेंस है और मैं क्यों बोलता हूँ कि ऑनलाइन नहीं खेलना चाहिए। चलो, ओके, गुड बाय, थैंक यू।